So everyone note down. So today I'm starting with the first doubt, and it is question number 12. In question number 12, we have a given condition that is cos theta plus sin theta is equal to √2 into cos theta. और हम लोग को शो करना है cos theta minus sin theta is equal to √2 into sin theta. ये हम लोग को शो करना है. तो ध्यान से एक बार नोट करना हम लोग को ये कैसे हम सॉल्व करेंगे. How to prove that cos theta minus sin theta equals to √2 sin theta. Please everyone note. Now I will take cos theta minus sin theta because हम लोग को प्रूव करना है कि cos theta minus sin theta का जो वैल्यू है, सुनना सब कोई, cos theta minus sin theta का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? √2 into sin theta के बराबर. ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है कि ये √2 into sin theta के बराबर है. तो कैसे वो करेंगे, ध्यान से एक बार नोट करना. मैं सबसे पहले cos theta minus sin theta का होल स्क्वायर का मैं वैल्यू निकालूंगा. किसका वैल्यू? cos theta minus sin theta का होल स्क्वायर का मैं वैल्यू यहां पे निकालूंगा. तो ध्यान से नोट करना. व्हाट इज a minus b का होल स्क्वायर? a minus b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. यहां पे आया देखना एक बार cos थीटा का होल स्क्वायर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cos थीटा का होल स्क्वायर? cos थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है sin स्क्वायर थीटा. नाउ व्हाट इज cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा होल स्क्वायर? एनीवन? ये क्या होगा? cos square theta a plus square plus b square. सही. मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा. मतलब मैं डायरेक्ट यहां पे 1 लिख देता हूं, and we have 2 cos theta into sin theta. Is this clear? cos square theta plus sin square theta is equal to 1, और यहां पे minus 2 cos theta sin theta. अब प्रॉब्लम अपने लोगों को है cos theta into sin theta का वैल्यू नहीं पता है. ठीक है, क्या नहीं पता है हम लोग को? cos theta into sin theta का वैल्यू. तो एक काम करते हैं, यहीं तक हम छोड़ देते हैं पहले इसको. ठीक है, अब देखो आगे. हम लोग को पता है, we know that cos theta plus sin theta is equal to √2 into cos theta. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करके cos theta into sin theta का वैल्यू निकालेंगे. कोई मुझे बता सकता है कि इसको यूज करके हम cos theta into sin theta का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? anyone can? squaring both the sides. Squaring both sides. Squaring both the sides. मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों तरफ में स्क्वायर करूंगा, and square both the sides. I will square both the sides. Because अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा into sin थीटा. और ये आ जाएगा ऊपर जो स्क्वायर किया. बता एक सेकंड, जस्ट अब एक बार मैं ये कंप्लीट कर देता हूं, फिर मैं वापस आता हूं उस पर. मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, जो गिवन कंडीशन था मैंने उसको स्क्वायर करके, और मैंने यहाँ पे मैं यहाँ क्यों स्क्वायर कर रहा हूँ, cos थीटा into sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे. देखना यहाँ पे cos square theta plus sin square theta becomes 1 plus 2 cos theta into sin theta equals to 2 cos square theta. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 cos theta into sin theta का जो वैल्यू है वो 2 cos square theta minus 1 हो जाएगा. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, देखना एक बार ध्यान से. जैसे मान लो सपोज हम लोग को यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा दिया हुआ है √2 into cos थीटा, ये दिया हुआ है, और हम लोग को शो करना है कि cos थीटा माइनस sin थीटा √2 into sin थीटा है. तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ये सोचा कि cos थीटा माइनस sin थीटा का तो लेके cos थीटा माइनस sin थीटा का सिर्फ ले करके तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे. इस एक्सप्रेशन को लेके हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आगे एक स्टेप भी आगे कुछ नहीं कर पाएंगे. तो मैंने क्या सोचा,
कि मैं cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर पहले निकालता हूं, ठीक है। तो क्योंकि cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर में कुछ तो मतलब सिंपल हो पाएगा, कुछ तो आएगा, कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ सिंपल फॉर्म। अब ये मत सोचना है तो कि सर आपने क्यूब क्यों नहीं सोचा करने के लिए। क्यूब इसलिए नहीं सोचा बिकॉज a प्लस a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो उससे रिड्यूस नहीं होगा और वो लंबा हो जाएगा। बट स्क्वायर इसलिए मैंने सोचा बिकॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा रिड्यूस होके 1 आ जाएगा, और इसमें हम लोग को जरूरत पड़ रहा है 2 cos थीटा इनटू sin थीटा का। तो इस वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, जो गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन से मैं निकाल रहा हूं। देखो ये जो गिवन पार्ट है, इस गिवन पार्ट को मैं स्क्वायर करके और मैंने 2 cos थीटा इनटू sin थीटा का वैल्यू निकाल दिया। ओके, अब देखो मैं कैसे यूज करता हूं। सी वी नो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर is how much, is 1 minus 2 cos थीटा into sin थीटा। बट एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्टॉप रूल को क्यों कर दिया था, बिकॉज हम लोग को 2 cos थीटा into sin थीटा का वैल्यू पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके मैंने 2 cos थीटा into sin थीटा का वैल्यू निकाला है। निकाल के क्या मिला हम लोग को, 2 cos थीटा into sin थीटा का वैल्यू मिला 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1। प्लीज नोट डाउन, 2 cos थीटा into sin थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव ब्रैकेट। ओके, ये जो 2 cos थीटा into sin थीटा का जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या करना, ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देना, ठीक है। तो बिकॉज बहुत लोगों का आदत क्या होता है कि लिख तो देते हैं लेकिन ब्रैकेट का यूज ही नहीं करते। देखो ब्रैकेट का यूज नहीं करने से क्या मतलब, क्या डिसएडवांटेज है, कैसे रॉन्ग हो जाएगा। ब्रैकेट अगर हम यूज ना करें मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन के आगे सिर्फ माइनस दिख रहा है। देखो एक बार, ब्रैकेट अगर हम ना यूज करें 2 cos थीटा into sin थीटा का वैल्यू को एनक्लोज करने के लिए, तो माइनस सिर्फ इस टर्म के आगे लग रहा है, लेकिन माइनस तो पूरा से मल्टीप्लाई होगा ना। क्यों होगा मल्टीप्लाई, बिकॉज 2 cos थीटा into sin थीटा का ये वैल्यू है, तो हम माइनस को दोनों टर्म से ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा minus minus plus 1. Now 1 plus 1 becomes how much, 2. So we have 2 minus 2 cos square theta. 1 plus 1 becomes 2. So we have 2 minus 2 cos square theta. ठीक है, अब देखना है इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। Now what is 1 minus cos square theta, anyone? Sin square theta. Sin square theta. तो एक बात बताओ, अगर cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर अगर इतना है, तो फिर cos थीटा माइनस sin थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin theta। मतलब बोलिए √2 sin थीटा। सर हम इसको दूसरा वे से किया है। हाँ, अब एक बार मैं सुन लेता अबे तो see the alternative method everyone. See we know that cos theta plus sin theta is √2 cos theta. Now let us square both the sides. I am squaring left hand side and right hand side as well. Means I am squaring both sides. Apply a plus b whole square formula, which is a square plus b square plus 2ab equals to, I am writing here, equals to 2 cos square theta। ठीक है, मैंने क्या किया देखना है, मैंने जो गिवन कंडीशन है इस गिवन पार्ट पे मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया इस गिवन पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट साइड में √2 cos थीटा का होल स्क्वायर मिला 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखते हैं, देखो इसमें क्या करना है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग को cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे दोनों टर्म को राइट पे लेके चले जाना, ये दोनों टर्म को राइट पे लेके चले जाना, तो फिर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, नोट डाउन एवरीवन, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। Now what is cos square theta, 2 cos square theta minus cos square theta?
2 cos square theta minus Cos cos square square theta is cos square theta. Now apply a square minus b square. What is the reason that we are applying a square minus b square का formula here? We are applying a square minus b square का formula because we so that we get cos theta minus sin theta. और अगर हमको ये मिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर वापस से मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको इस वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा। हमको तो cos थीटा माइनस sin थीटा को ये प्रूव करना है ना, तो मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, where a square minus b square is a minus b into a plus b. All right, now what is the value of cos theta plus sin theta? It is root 2 into cos theta. अब इस जगह पे root 2 into cos theta को रिप्लेस कर देंगे। cos theta minus sin theta, और यहाँ पे cos theta plus sin theta की जगह पे root 2 into cos theta रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये पार्ट को डिनोमिनेटर में ले लेना, ये पार्ट को डिनोमिनेटर में ले लिया हम लोगों ने, तो 2 cos theta into sin theta by root 2 cos theta आ गया। ना यहाँ पे cos theta कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद देखो यहाँ इस ये वाला मेथड काफी इजी है, बहुत इजी है ये वाला मेथड। मुझे लगा ये मेथड भी एक बार मैं बता दूं तो इजी लगेगा, लेकिन वाकई में ये मेथड बहुत लंबा है। एंड दिस मेथड व्हिच क्रिश हैज लाइक डन, दिस मेथड इज वेरी वेरी इजी। आई मीन बहुत छोटा है, एक्चुअली इजी नहीं बोलेंगे, बहुत छोटा है। यहाँ पे ट्रिक ये वाले लाइन में है, इसमें तुमको समझना जरूरी है। ये सब भी खुद में एक ट्रिक है, तुम कोई भी मेथड से करो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रिक ये वाला स्टेप नहीं है, इस स्टेप पे बहुत लोग क्या करेगा 1 कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे मेन पार्ट है, तो देखो 1 ना बना करके इसको राइट में लेके गया हम लोग। जाने के बाद यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे वापस से cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर दिया। देखो ये डिनोमिनेटर में लाकर सॉल्व किया। सो वी फाइंड दैट cos थीटा माइनस sin थीटा is equal to cos theta gets cancelled, and tell me everyone what is 2 by root 2? 2 by root 2 को हम reduce फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कैसे? because we find that 2 को हम लोग root 2 into root 2 लिख सकते हैं, और यहां से अगर root 2 कैंसिल हो जाता है तो root 2 बच जाएगा। तो ध्यान से देखना 2 by 2 into root 2 होना चाहिए ना। कहां पे बताओ सर, ये जब 2 by root 2 करेगा तो अच्छा मैं दिखा देता हूँ। 2 by root 2 है तो हाँ सर। क्या हम लोग 2 को root 2 into root 2 लिख सकते हैं? पहले ये बताओ मुझे। हाँ सर। यहाँ से root 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? वो ठीक सर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 by root 2 को हमने root 2 लिख दिया। नंबर 2 cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा sin थीटा। हो गया प्रूफ? ओके सर now आपने देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यस टेल मी सर आपने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, down everyone. So note down question number 3 everyone. See, we are given the value of sin theta plus cos theta which is equal to 0, and we are also given that theta lies in 4th quadrant. Theta lies in which quadrant? It lies in 4th quadrant, and you are asked to determine the value of sin theta and cos theta. All right, ये दो चीज हम लोग को निकालना है। देखो एक चीज तो बहुत क्लियर हो गया कि थीटा अगर 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा अगर 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ tan थीटा cos थीटा का वैल्यू और sec थीटा का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा। बाकी मुझे sin थीटा का आंसर नेगेटिव मिल रहा है, cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, sin थीटा का आंसर क्या होगा? नेगेटिव मिलेगा। एक चीज तो क्लियर हो गई about the sin part. Now I want 100% attention here. Please make sure that you are not copying while I am explaining. मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं जब मैं समझा रहा हूं। प्लीज डोंट कॉपी, लिसन। ध्यान से देखना एक बार। सबसे पहला चीज
sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। देखो इसको सॉल्व करने का बहुत वेज है, मैं एक कॉमन मेथड बताऊंगा फिर और मेथड्स डिस्कस करूंगा। तो मेथड क्या है? पहला मेथड, टेक cos थीटा ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद cos थीटा को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, किसके डिनोमिनेटर में? sin थीटा के। तो फिर राइट साइड में क्या बचेगा? -1, बिकॉज माइनस cos थीटा का मतलब होता है -1 इनटू cos थीटा। तो अगर मैं cos थीटा को sin थीटा के डिनोमिनेटर में ला दिया तो राइट साइड में क्या बचा? -1। ओके, नेक्स्ट, then we find that sin theta by cos theta which is equal to tan theta का जो आंसर है वो -1 हो गया। अब तुम अगर ध्यान से नोट करो तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि थीटा फोर्थ में लाई कर रहे हैं, तो फोर्थ में सिर्फ cos का वैल्यू और sec का वैल्यू ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे फंक्शंस का वैल्यू, बाकी फिर सारे फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। और तुम देखो tan थीटा नेगेटिव है। ऑलराइट, अब देखो आगे सर मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका मेथड्स बहुत है, मैं एक मेथड पहले बता रहा हूं। लेट मी कंप्लीट जस्ट फर्स्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट, tan थीटा से मैं क्या करूंगा? sec थीटा निकालूंगा, बिकॉज़ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वी नो दिस। वी आल्सो नो दैट tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा का होल स्क्वायर, एंड मुझे tan थीटा का वैल्यू पता है -1, ये रहा, तो मैं यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर लिखूंगा। प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव ब्रैकेट, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर, बहुत लोग क्या किया होगा, -1 का स्क्वायर ऐसे लिखा होगा और माइनस माइनस प्लस कर दिया होगा। प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट डू these kind of mistakes. So we have sec square theta minus -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर मतलब -1 into -1 कितना होगा? +1। और राइट साइड में क्या है? 1। ये -1 को राइट में ले लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा अगर 2 है तो बताओ तो sec थीटा कितना होगा? सिद्धांत अग्रवाल टेल मी। सर √2 होगा। प्लस माइनस √2 नहीं होगा, प्लस माइनस √2 होगा। प्लीज मेक श्योर। और यहाँ पे तुम बताओ सिद्धांत, sec थीटा यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव वैल्यू लेंगे? तो हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। वेरी गुड। तो यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू +√2 होगा। इसका रीजन यहाँ लिख देना, थीटा लाइज इन फोर्थ एंड थीटा इज फोर्थ। अब sec थीटा से हम cos थीटा निकाल सकते हैं, जिसपे हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर देना। तो वरुण अग्रवाल बताना कि अगर sec थीटा का आंसर √2 है तो फिर cos थीटा का आंसर क्या होगा? वरुण अग्रवाल, नॉट वरुण, वरुण अग्रवाल, टेल मी। Arpit Dhanuka, tell me, if cos theta is √2, Arpit, tell me what will be the value of cos theta? 1 by √2. Yes, absolutely, it is 1 by √2. Now we know the value of cos theta. Now we need to determine sin theta. We know that tan theta is equal to sin theta by cos theta. और अपने लोग को निकालना है sin theta का वैल्यू, तो फिर sin theta क्या हो जाएगा? tan theta into cos theta. We know the value of tan theta, which is -1. We know the value of cos theta, which is 1 by √2. If you multiply, we are getting -1 by √2. At the end, let us verify, at least with the quadrant, whether the answer which we have calculated is right or wrong. How to verify? You know that theta is lying in fourth quadrant. In fourth quadrant, only cos and sec will be positive. Rest all functions will be negative. Rest all means the value of sec theta is negative. Yes, means इससे लग रहा है कि करेक्ट है अपना आंसर। और cos थीटा क्या है? पॉजिटिव। सर हम ये भी दूसरा मेथड चेक किया है। एक सेकंड। नाउ सुनो डाउन। सबसे पहले चीज, ये सब में बहुत सारा पार्ट है, पहले मैं एक पार्ट को सॉल्व करता हूं। सबसे पहला चीज यहाँ पे हम लोग को sin थीटा का वैल्यू दिया होगा, एंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 21 by 29। ओके, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है
कि थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90, 0 and pi by 2. 1 sir first. उसके बाद हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है sec theta plus tan theta equals to 5 by 2. It's written in mixed fraction, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, ठीक है? It's written in mixed fraction, मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 2 2 जा 4, 4 plus 1 5। सबसे पहला पॉइंट, sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है। तो sin थीटा का अगर वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है तो एक हम ये बता सकते हैं कि sin थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। अक्षत यू टेल मी कि अगर यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है तो यू जस्ट टेल मी कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, बताओ। Third. sin थीटा Third पॉजिटिव है, first. पॉजिटिव Third. थर्ड में sin पॉजिटिव होता है, गौरव टेल मी। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। हाँ, तो यहाँ पे sin थीटा पॉजिटिव है तो या तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है या फिर और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। बट टू बी श्योर, लिसन हियर, बट टू बी श्योर दैट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अपने लोगों को थीटा का रेंज दिया हुआ है। नाउ 0 मींस 0 डिग्री में and pi by 2 means 90 degree. So can you tell me theta lies in which First. quadrant? The second quadrant. Theta lies in which quadrant? First quadrant. Second. Theta lies in which quadrant? If theta is more than 0 degree and less First than 90 quadrant. first quadrant. तो मैंने कहा था कि sin theta का वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर sin theta का वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा या तो फर्स्ट में लाई कर सकता था या फिर सेकंड में। नाउ इसके लिए एकदम श्योर होने के लिए मैंने दूसरे कंडीशन को यूज किया कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है। 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ही। सेकंड में क्यों बताओ? जब हमको देखो, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, लिसन हियर, इस पार्ट को इग्नोर कर दूं तो यहां से हम दो दिमाग में दो जा रहा है चीज, एक जा रहा है कि फर्स्ट और दूसरा जा रहा है सेकंड। अगर हम इसको कंसीडर कर ले तो क्लियर हो गया, फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा, क्योंकि थीटा मोर देन 0 लेस देन 90 है, मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये लाइन किसी को, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ। क्लियर हो गया सबको? Yes sir. अब आगे देखते हैं। थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो, हम लोग को sec थीटा प्लस tan थीटा प्रूव करना है, तो हम लोग को sin थीटा पता है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को यूज करके sin थीटा का वैल्यू 21/29 पुट करके हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड और तुम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेना कि जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो फिर cos थीटा आ जाएगा प्लस माइनस, हम वो दूसरे तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो देखना तुम लोग कैलकुलेटर से जब सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 20/29 आएगा। चेक कर लेना, यूज कैलकुलेटर और चेक कर लेना, ये आएगा। अब एक बात बताओ, थीटा यहाँ पे अगर लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे कौन सा साइन लूंगा? पॉजिटिव साइन। नेगेटिव को इग्नोर कर दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे cos थीटा से sec थीटा मिल जाएगा। क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है और उसके बाद हमको tan थीटा मिल जाएगा, which is sin theta divided by cos theta का value, which is 21/29 divided by 20/29. So the answer is 21/20. ये है tan theta का वैल्यू। उसके बाद अब हम लोग प्रूफ पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, which is sec theta plus tan theta. What is the value of sec theta? It is 29/20. And what is the value of tan theta? It is 21/20. Let's take LCM. I don't think I need to show कि LCM कैसे लेना होगा, clear है सबका? It is 5050/20. That is 5/2. 5/2 का मतलब मिक्स फ्रैक्शन है,
ठीक है, तो ये हो गया। Is this clear to everyone? Please copy down. This is only the first part. There are two more things remaining. There are more two things remaining. Please make sure. ये सिर्फ पहला पार्ट है। पहला पार्ट में ये दिया था, ये प्रूव करना, वो मैंने कर दिया। इस तरह का सम हम लोग दुनिया भर का किए थे लास्ट डे, जैसे कि नंबर 5 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, इस तरह का बहुत सारा सम्स किया हुआ था। Now you can clear your doubts and the rest students can copy. Now see, read the second part. Second part को नंबर 1 नाम दिया गया। सेकेंड पार्ट का नाम नंबर 1 दिया गया। देखो क्या लिखा हुआ। What will be the value of the expression? Which expression are we talking about? This one. We are talking about this expression, that is sec theta plus tan theta का वैल्यू। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अगर रीड करो, अगर theta lies between, if theta lies between pi by 2 and pi. Now tell me everyone, what is the meaning of pi by 2 in degree? So 90 to 80, 90 degree. 90 डिग्री हो गया pi by 2 का मतलब, और pi का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अब बताओ मुझे 90 to 180 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, बताओ। Second. अच्छा, एक चीज तो क्लियर था ना, क्वेश्चन को स्टार्टिंग में मैंने देख के बताया था तुम लोगों को कि देखो sin थीटा पॉजिटिव है, तो sin थीटा पॉजिटिव मतलब प्रेडिक्ट, अगर हम देखें तो अगर देखा जाए तो या तो वो फर्स्ट में लाई कर सकता है या तो सेकंड में। या फिर सेकंड। पहला जो हम लोग ने अभी सम किया, पहला पार्ट सम का, उसके हिसाब से फर्स्ट में लाई कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेंट मेंशन था, और इसका सेकंड वाला पार्ट के हिसाब से पता चल रहा है कि वो सेकंड में लाई कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन हियर? क्यों थीटा सेकंड में लाई कर रहा है? बिकॉज़ यहां पे देखो, पहले तो क्या था कि अगर हम इस चीज को छोड़ दें तो इसके हिसाब से डाउटफुल था। डाउटफुल क्या कि वो फर्स्ट में भी हो सकता था, सेकंड में भी हो सकता था, लेकिन अभी हमको पता चल गया कि थीटा 90 to 180 मतलब सेकंड में लाई कर। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से cos थीटा प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, साइन नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे नेगेटिव, पता है ना, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 20/29 है, और इस केस में थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। चेक कर लो, ऑल साइन tan cos, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन ले लिया, 2 आंसर आ रहे हैं। ये पूरा स्टेप्स देखा मैंने तो आंसर 2 आ रहा था, मैंने नेगेटिव साइन ले लिया, पॉजिटिव हटा दिया। नेक्स्ट, sec थीटा भी नेगेटिव आएगा, tan थीटा होगा sin थीटा बाय cos थीटा, ये भी नेगेटिव आएगा। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाला, तो ये माइनस और यहाँ पे भी माइनस आएगा। सर सेम आंसर होगा, बस माइनस आ जाएगा। बस माइनस आ जाएगा। सो आंसर इज -5/2। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। एक बार सबको यहां तक कॉपी करना, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज मार्क्ड एज नंबर 2। थर्ड पार्ट में एंगल का रेंज क्या है बताओ? थर्ड पार्ट में एंगल का रेंज है pi to 3π/2। नाउ कैन एनीवन टेल मी pi to 3π/2? तो 180 to 270 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। एक बात बताओ, sin थीटा का वैल्यू के हिसाब से पूछ रहा हूं मैं तुमसे, sin थीटा का वैल्यू के हिसाब से थीटा किस में लाई कर सकता है? या तो वो फर्स्ट में लाई कर सकता है या तो सेकंड में। लेकिन एक बात बताओ तुम लोग, इस सेकंड, इस वाले पार्ट में जो इन लोगों ने कंडीशन दिया है, क्या ये ठीक है? बताओ मुझे। नहीं सर, माइनस, बिकॉज़ थीटा अगर थर्ड में लाई कर रहा है तो इसके हिसाब से तो आंसर sin थीटा का नेगेटिव होना चाहिए था। अब तुम बोलोगे कि सर हर जगह तो आप चेंज कर ही देते थे, प्लस माइनस था तो जो भी आप दे देते थे। अरे देखो, वहां तो ऑप्शन था तभी तुम चूज करते थे। अगर मैं तुमको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, चूज ए और बी, ऑप्शन है तभी तो तुम चूज कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि नहीं आंसर ए, अगर मान लो सपोज मैं तुमको एक ही चीज दे रहा हूँ कि देखो ये sin थीटा का वैल्यू यही है, तो क्या तुम्हारे हाथ में फिर वैल्यू चेंज करने का कोई ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर दैट द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू दिस इट मे लाई इन फर्स्ट और सेकंड, इट कैन नेवर लाई इन थर्ड। तो ये कंडीशन बोल रहा है कि थर्ड, और ये कंडीशन बोल रहे हैं फर्स्ट या सेकंड। दोनों आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? झमेला हो रहा है या नहीं? sin थीटा बोल रहा है कि पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से फर्स्ट या सेकंड,
और ये बोल रहा है कि नहीं थर्ड में, ये कैसे पॉसिबल? ये तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या लिखेंगे? इज नॉट पॉसिबल। Why it is not possible? Because the value of sin theta is positive. This is not the value of sin square theta that you get plus minus both. That you may say that कि चलो प्लस वाला है तो वो फर्स्ट में सेकंड में लाई कर सकता है, और नेगेटिव है तो थर्ड या फोर्थ में लाई कर सकता है। ऐसा तो है नहीं ना, sin थीटा का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के हिसाब से फर्स्ट या सेकंड में हो सकता है, लेकिन थीटा यहाँ पे थर्ड में है, तो ये होगा ही नहीं। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? इज नॉट पॉसिबल। So the last case is not possible. Okay? लास्ट वाले केस का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तुमसे पूछा जाए कि इसमें sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? Not possible. Did you get my point? Yes, sir. Is the reason be Theta lies in third quadrant, which contradicts with the given value of sin theta. Value of sin theta equals to 21/29. ये जो क्वाड्रेंट वाला पार्ट है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है गिवन वैल्यू से, इसीलिए क्या होगा आंसर? नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके एवरीवन? सर चलिए।